हेलो स्टूडेंट्स, बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट में अब सिर्फ 15 डेज बचे हुए और इन 15 डेज में हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज करना है और पढ़ाई करनी है, हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। इसलिए इसको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को मिस ना कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे बिटसेट एग्जाम जो है अब काफी पास आता जा रहा है, कई सारे एग्जाम्स हो चुके हैं और इन दिनों को हम बेस्ट वे में किस तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, चलिए वो जानते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे ग्रेटेस्ट मोटिवेशन बिट्स पिलानी को यहाँ पे देख लेते हैं और ध्यान रखिएगा कि ये जो विजन है ये आपके माइंड में काफी क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका डेस्टिनेशन ये है और यहाँ पहुंचने के लिए आपको जो भी बन सके एफर्ट्स वो आपको अभी के दिनों में लगा देने। फर्स्ट अटेम्प्ट है चाहे फिर वो सेकेंड अटेम्प्ट है, लेकिन डेस्टिनेशन यही है और यहां पहुंचने के लिए आपको काफी जी जान से मेहनत करने की जरूरत है। तो हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और हम बूस्ट अप कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप अपनी बिटसेट की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये जो है फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों को ही ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो डेफिनेटली आप इसकी सभी डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी एलआरएंड इंग्लिश की स्पेसिफिक प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के रैंकर्स बैच को भी देख सकते हैं। इसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप ये गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि 15 डेज में क्या होनी चाहिए हमारी राइट अप्रोच। सबसे पहले हमें जहां पर फोकस करना है वो है हमारा सिलेबस कवरेज। ध्यान रखिएगा कि बिटसेट में सिलेबस कवरेज काफी ज्यादा मायने रखता है। यहां पे आपको यह इंश्योर करना है कि मैक्सिमम आपको जितना हो सके सिलेबस कवर करके जाना है। एटलीस्ट आपको 75 से 80% ऑफ सिलेबस तो कवर करना ही करना है। अब ध्यान रखिएगा कि ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिनका ऑलरेडी काफी हद तक के सिलेबस कवर हो चुका होगा, तो उनको तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उनका बचा खुचा सिलेबस है उसको भी जो है वो उनको कवर करने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ जिनका सिलेबस कवरेज अभी स्टैंड करता है 60% 70% पे, तो उनको और एफर्ट्स लगाने चाहिए कि वो जो है इस बेंचमार्क तक के पहुंच सके। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि बिटसेट में आप जितना ज्यादा मैक्सिमम सिलेबस कवर करके जाएंगे तो आपकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वहां पे बढ़ती जाएगी। इसलिए आप जो है अधिकतर से अधिकतर सिलेबस को जरूर कवर करें। अच्छा, क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारा जो है थोड़ा ज्यादा सिलेबस रह गया है तो हम लास्ट टाइम में उसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको अगर जरूरत पड़े तो वन शॉट वीडियोस देखिए, क्योंकि टाइम कम है। तो डेफिनेटली अब जो भी सही अप्रोच है उसको अपना करके आप जो है एटलीस्ट अपना मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। सेकंड चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, रिविजन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जो आप सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं उसको भी जो है प्रॉपरली रिवाइज करते चलिए, क्योंकि देखिए टाइम कम बचा है। अगर आप जो है सिर्फ पढ़ लेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजों को भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन को भी उतना ही टाइम दीजिए जितना कि आप सिलेबस कंप्लीशन पे दे रहे हैं। और याद रखिएगा कि सिलेबस कंप्लीशन का जो है आपका एक अप्रोच होता है, और ये अप्रोच होता है कि जो भी कोई भी बड़ा टास्क है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। तो छोटे छोटे गोल्स सेट करते जाइए और उनको अचीव करते जाइए। अगर एक चैप्टर का टास्क लिया है कि आपको जो है 1 घंटे 1.5 घंटे में फिनिश करना है, तो उतना फिनिश कीजिए और फिर जो है नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव कीजिए। इस तरीके से जब आप प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप कम टाइम में जो है ज्यादा आउटपुट ला करके अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएंगे। जो नेक्स्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस, इन सबसे आपको जो है गो थ्रू करना है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो एग्जाम में आ जाए तो फिर आप ही दुखी होंगे कि मैंने क्यों वो चीज को छोड़ दिया था। इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस है सब पर फोकस कीजिए, ठीक है, जिससे कि आप जो है एक अच्छा स्कोर कर पाओ। अब यहाँ पे आपको एक चीज और जिसका ध्यान रखना है वो है कि बिटसेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखो, हम कितना भी कर ले, अगर हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और अगर हम उनको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है हम जो चाह रहे हैं वो उतना जो है हम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आपको बिटसेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है उनकी भी प्रैक्टिस करना, तभी जो है आप यहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि इससे ही जो है आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, इससे आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। और ये 2 फैक्टर्स है, ये काफी ज्यादा मायने रखते हैं आपकी बिटसेट एग्जाम में। तो ये चीज पर भी आप जो है खास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और यहाँ पे जो गौर करने लायक है वो है मॉक टेस्ट। ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट आपको इन लास्ट के कुछ दिनों में 5 मॉक टेस्ट लिख करके जाने ही हैं।
15 डेज है तो कोशिश कीजिए कि हर 2 से 3 दिन के इंटरवल में आप अपने मॉक टेस्ट लगाते जाइए। अब मॉक टेस्ट को सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, बल्कि मॉक टेस्ट को आपको एनालाइज भी करना है। जब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और जब उनको इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि आप जो है एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भी ओवर द मॉक टेस्ट आप करते जाएंगे और एक्चुअल एग्जाम के लिए भी आपका कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक के बूस्ट अप होगा। इसलिए मॉक टेस्ट भी लिखिए और मॉक टेस्ट को लिखने के बाद में प्रॉपर्ली एनालाइज भी कीजिए, जिससे कि आपको अपनी गलतियों का पता लग सके और एक आप अच्छा बेहतर स्कोर कर सके। अब जो जरूरी चीज है मॉक टेस्ट के अलावा वो है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो कि आपके स्कोर को काफी हद तक के बूस्ट कर सकते हैं, 90 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं। अगर आप इस सेक्शन में अच्छा कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल स्कोर भी जो है काफी हद तक के बेहतर हो जाता है। इसलिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, अभी से ही थोड़ा थोड़ा टाइम जो है इसकी प्रिपरेशन में लगाना है। अगर इंग्लिश में कुछ वर्ड्स है वो याद करने हैं तो कीजिए, क्योंकि वोकैबुलरी से आप जो है 2 से 3 क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के जो है काफी इजी प्रॉब्लम्स होते उनको क्रैक कीजिए, हर तरह के जो है टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा कि अगर आपने इस सेक्शन में अच्छा कर लिया तो डेफिनेटली जो है ओवरऑल भी अच्छा कर पाएंगे। अगर आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को देख ही सकते हैं, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि खुद पे भरोसा रखना। जब आप खुद पे भरोसा रखेंगे और अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में बेस्ट देने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, और अगर सेकंड अटेम्प्ट आएगा भी तो उसमें जो है आपके हाथ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना स्कोर लाए हो आप उसको आप बेटर कर पाओ। इसलिए ये सोचना मत कि जो है मैं जो है सेकंड अटेम्प्ट में कर लूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना बेस्ट देकर के आओ। सेकंड अटेम्प्ट आपकी सिर्फ जो है एक बेटरमेंट करने की एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो उसको भी जो है फिर हम बाद में देखेंगे, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट अभी जो है हमारा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट के तौर पे हमें देखना चाहिए। और इसी माइंडसेट के साथ में आपको अपनी बिटसेट की प्रिपरेशन करनी है, तो डेफिनेटली आप जो इस ड्रीम डेस्टिनेशन की ख्वाब रखते हैं वहां तक के आप पहुंच सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपना 100% कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ में एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तो जहां पे आप जाना चाहते हो वहां पे आप पहुंच जाओगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये 15 डेज में मास्टर प्लान समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को यहाँ पे अपग्रेड करना है, बूस्ट करना है। हम लगातार ऐसे ही बिटसेट से रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पर ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।